पर्पल टैरो रीडिंग के साथ जुड़ने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साल शुरू हो गया है 2026 और सबसे पहला त्यौहार आ रहा है मकर संक्रांति। ठीक है, उसके अवसर पर देखते हैं मकर संक्रांति हमें क्या एडवाइस देती है। इस वक्त की जो मैं रीडिंग ले रही हूँ आप सबके लिए, ये कलेक्टिव रीडिंग है और जितने भी लोग जब भी इस रीडिंग के अक्रॉस आएंगे तो ये आप अपने आप को रिलेट कीजिएगा उसके साथ और आप अपने आप को चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। अब ये जो रीडिंग निकाल रही हूँ फाइनेंस एडवाइस है मकर संक्रांति की। ठीक है, तो ऐसा हम क्या करें, किस बातों पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम अपने फाइनेंसेस को बेहतर कर सकें। साल का पहला त्यौहार है, सन की एनर्जी बहुत ही क्या बोल सकते हो नोटिसेबल है, बहुत ही फेवरेबल हम इसे बना सकें, उसी लिए हमने क्या करना चाहिए इस बात का हमें ख्याल रखना है। ठीक है, इन कार्ड्स पर ध्यान दीजिएगा, सोचिएगा। हर चीज़ चुटकी बजाते ही नहीं हो जाती है। ठीक है, आपको जब ये गाइडेंस मिले तो उस गाइडेंस को आप अपने लाइफ में कैसे फलित कर पाओ, ठीक है, प्रोग्रेसिव बना पाओ, उस पर वर्क करने की हमको ज़रूरत है। देख लेते हैं क्या इंडिकेट करता है। चलिए, 3 कार्ड्स हमारे पास निकल कर आ चुके हैं और ये 3 कार्ड्स आप फिर से देखोगे तो देखिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड जो थोड़ी देर पहले भी निकला था वही है। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया। नेक्स्ट आप देखोगे तो यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आ गया। क्योंकि ये फाइनेंस के रिलेटेड हम रीडिंग निकाल रहे हैं तो हमें इसको फाइनेंस के माध्यम से हमको इसे रिलेट करना पड़ेगा। तो क्वीन ऑफ्स का क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपके लाइफ में लास्ट ईयर जितने भी टर्बुलेंसेस आए हों, जितने भी डिस्टर्बेंसेस आए हों, फाइनेंशियली उसने आपको तकलीफ दी होगी। मे बी आप उतने सेविंग्स ना कर पाए हो या बहुत सारे आपने प्लान्स बनाए हो कुछ खरीदने का, कुछ करने का, जो ना हो पा रहा हो। तो आपको अभी उन गहरी सोचों में सिर्फ डूबे ना रहने से बेहतर है कि आपको प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, सिंस आप एक अथॉरिटेटिव पर्सन हो, ज़रूरी नहीं कि हम कहीं ऑफिसर ही हो, लेकिन हम इस बात को ख्याल रख सकते हैं कि हमें किस लेवल पर काम करना है। ठीक है, आप अपनी प्लानिंग को बेहतर कीजिए। अगर आप बहुत डिस्टर्ब्ड हो तो अपने मेडिटेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, आप लोगों से गाइडेंस लीजिए जो आपको हेल्प कर सके आप इस सिचुएशन से कैसे बाहर आ सको। नेक्स्ट आप इंडिकेट करते हो आपको अपने प्रेयर्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रार्थनाओं पे आप सोते वक्त ग्रैटिट्यूड देना शुरू करो। आप देखोगे कि इस कार्ड में किस तरीके से वो पर्सन प्रे कर रहा है। ठीक है, और उन्होंने अपने सोर्स को किस तरीके से रखा है। तो ये क्लियर इंडिकेट करता है कि आपको ग्रेटफुल रहना है, ग्रैटिट्यूड मेंटेन करना है भगवान के प्रति, हर वो इंसान के प्रति जिसने आपकी कभी ना कभी हेल्प करी होगी। सेम टाइम पर आपको सोने से पहले प्लानिंग करनी है नेक्स्ट डे की, ताकि आपकी चीज़ें आसान हो सके। ठीक है, हो सके तो अपने माँ की ब्लेसिंग्स लीजिए, आपके नियरेस्ट जो एल्डर्स होंगे उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। नेक्स्ट आप देखते हो टेम्परेंस का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है ये। यहाँ पे 5 एलिमेंट्स आपके बैलेंस हो जाते हैं, किस तरीके से आप चीज़ों में एक संतुलन बनाने की कोशिश करते हो। ठीक है, और आप ऑब्जर्व करोगे कि सन की एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी एक एंजलिक रूप में आपको मिलने वाली है। जितना भी सब्र आपने अब तक मेंटेन किया होगा उस सब्र का रिजल्ट आपको अब देखने के लिए डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये खूबसूरत सा एडवाइस था फाइनेंसेस के थ्रू। पूरा साल पड़ा हुआ है, लेकिन फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, लास्ट ईयर जो भी फाइनेंसेस से रिलेटेड डिस्टर्बेंसेस रहे होंगे उन पर आपको इतना ध्यान देना नहीं है। रादर देन आप उसको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करें, रीप्लान करें, ताकि आप अगेन उसको बेहतर कर सको और हेल्प ले सको, किसी से गाइडेंस ले सकते हो फाइनेंस को बेटर करने के लिए। तो ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ये क्लियर ग्रैटिट्यूड का इंडिकेट करा है यूनिवर्स को, भगवान को, अपने हर सर्कल में जिसने भी आपकी मदद किया, खास तौर पे एल्डर्स की ब्लेसिंग के लिए। ठीक है, पितरों की ब्लेसिंग्स लीजिए, हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं ना। ठीक है, अमावस और पूर्णिमा पर आप नीडफुल लोगों को हेल्प करो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, उसके अलावा टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ पर आपको अपने लिए वक्त बिताना है, कुछ सर्टन कुछ मिनट्स का ही वक्त निकालो, अकेले बैठो, खुद से बातें करो, खुद को एनालाइज करो, खुद पर फोकस करो। बिकॉज आपकी सोल्यूशंस में लोग गाइडेंस तो ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन उसको एक्चुअली एग्जीक्यूट तो आपको ही करना पड़ता है। वो तो बेहतर आपको ही समझ में आएगा। एक लॉयल डिसीजन वो आप ही ले पाओगे, क्योंकि आपको पता है आपके प्रॉब्लम्स है, आपका सोल्यूशन है, आपको इनकम जनरेट करनी है और किस तरीके से उसको आगे लेकर जाना है। तो ये थी फाइनेंसेस की एडवाइस। ठीक है, बहुत ही एनर्जी भरा चला जाएगा साल फाइनेंशियली, अगर आप इन सब बातों पे ध्यान रखते हो तो। थैंक यू।